बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज बनाने जा रहे हैं चिकन स्टार्टर। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और यहाँ पे मैंने ले ली है उसके लिए चिकन मैंने ली है 300 ग्राम मैंने यहाँ पे लिए है। और ये बोनलेस चिकन है, इसके छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने डाला है मैदा, और 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और इसके साथ ही यहाँ डाल रही हूँ मैं नमक मैंने लिया है ½ टी स्पून। और यहाँ पे मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, ये मैंने 1 टीस्पून ली है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 अंडा। और ये हमारा जो स्टार्टर की जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले जो है चिकन मैरिनेट करके रखनी होती है। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स करके चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी यहाँ पे। अगर आपके पास टाइम है तो आप रख दें, वरना उसी वक्त फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बना रही हूँ चिकन स्टार्टर, बहुत मज़े की ये बनता है। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे कवर करके मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे हमें हो गया था आधा घंटा। उसके बाद मैंने ले लिया था ऑयल, और उसको गर्म करने के बाद मैं सारे जो भी चिकन के पीसेस हैं इसे फ्राई कर लूँगी। और यहाँ देखें एक साइड मैंने फ्राई कर लिया है, और इसको हमने 5 मिनट फ्राई करना है, मीडियम लो पे हमें फ्राई करना है। और ये साइड हम चेंज कर लेंगे और 2 मिनट और पकाएंगे इसे यहाँ पे। और हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा हमें इसको करना है, क्योंकि हम इसको सॉस में डालेंगे। बस ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए और चिकन हमारी गल जाए। चिकन जो है हमारी इसमें अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि हमने छोटे से पीस लिए हैं। तो ये देखिए इसी तरह आपने इसको फ्राई करना है, इतना ही इसका कलर देना है आपने। और इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ हम चलते हैं सॉस की तरफ। तो यहाँ मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। और यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे लहसुन चॉप करके डाला है। और इसके साथ आप जिंजर भी डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए इसको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी ऑयल में। और इसके साथ ही यहाँ मैं डालूँगी अपनी मैंने यहाँ पे ली हैं तकरीबन 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और इसे इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगती हैं इसमें। और इसको हल्का सा हम सौते कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसका सॉस जो है वो 2 मिनट में तैयार हो जाता है। और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है और मिनट में बन जाती है, और बहुत मज़े की ये लगती है, और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ देखें अब मैं इसमें डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस। अगर आपके पास दूसरा वाला सोया सॉस है आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, क्योंकि हम स्पाइसेस भी ऐड कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे डाली है ½ टी स्पून। और नमक यहाँ पे आपने ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था। तो इस हिसाब से आपने नमक अपने हिसाब से ही रखना है। और यहाँ दोबारा से मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। और इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसे मिक्स करना है। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे डालूँगी ये बारबेक्यू सॉस है। और अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। और यहाँ देखिए मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। आप स्किप भी कर सकते हैं, आप केचप से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाला है केचप। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। और यहाँ देखिए सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। मैंने थोड़ा सा ½ कप मैंने पानी लिया था, और उसमें ½ टेबल स्पून मैंने डाला था कॉर्नफ्लोर। और उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और उसको मैं यहाँ पे डाल के इतना मैं मिक्स कर रही हूँ कि ये एक थिक सा जो है एक पेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसको कितना मैं फ्राई मैंने किया है और कितना थिकनेस मैंने इसकी रखी है। तो
तो आप इसी तरह से इसकी थिकनेस रख सकते हैं। और यहाँ देखिए इस तरह से आपने इसे मिक्स करते जाना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें बबल्स बनने लग जाएंगे हल्के से, वो आप देख सकते हैं आगे जाके। ये देखें इस तरह से जो है हमारा सॉस जो है वो रेडी हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं हमारा सॉस जो है वो रेडी हो गया है। और मैंने जो वो चिकन हमने जो फ्राई करके रखी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे और बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छे से जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारी रेडी हो जाएगी। और यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हनी ऐड करना था, वो मैं भूल गई थी, लेकिन मैं बाद में ज़रूर ऐड करूँगी और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मैंने हनी ऐड किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें, और ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहो। जितना हो सके आप हमारी वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया, कितना मज़े का ये लग रहा है, वाकई ही बहुत मज़े का ये बना था। तो ये देखें अब यहाँ पे मैं डालूँगी शहद, क्योंकि मैंने शहद में शुरू में डालना भूल गई थी। और ये देखें यहाँ मैं शहद डालूँगी। शहद आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि वाइट आटे की रोटी से खा सकते हैं। इसको आप कैसे भी खाओ, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ देखिए मिक्स हो गया है अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और इसमें मैं डालूँगी हरी प्याज गार्निश के लिए, और आप कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास ग्रीन प्याज नहीं थी तो मैंने यहाँ पे जो है हरी मिर्चें जो है बारीक बारीक काट के वो गार्निश कर दिया था। तो जनाब ये हो गई थी हमारी रेसिपी तैयार। आप इसको जिंजर राइस के साथ भी, गार्लिक राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और एग राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं और प्लेन राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जैसे कि मामा ने आपको बताया कितनी मज़ेदार डिश थी और वैसे ही मज़ेदार डिश थी, तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।